और अब इसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पे सवाल है, 3-4 साल के हिसाब से पैसा लगाना चाह रहे हैं दर्पण मेहता जी। तो इनके लिए क्या नज़रिया बनता है? देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, कारण समझाता हूँ। या तो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ रह जाए और अगर रह गया तो वो आप भी जानते हैं इनके जो बिज़नेस हैं काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं सिर्फ़ आई थिंक पोर्टफोलियो एडवाइज़री में भी काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं ये सिर्फ़ इक्विटी पे जो अपना इनका डिपेंडेंस है वो कम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो डायनामिक सेगमेंट है एफ-एंड-ओ उसमें भी ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इनका फ़ोकस है बिज़नेस पे और मेन है कि ये डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं कि अगर बैड फ़ेज़ ऑफ इक्विटी आता भी है तो उस समय भी इनके पास सर्वाइवल सर्वाइवल तो ख़ैर इनके पास सवाल ही नहीं है दिक्कत होने का, लेकिन उस समय भी इनके पास बहुत ज़्यादा ओवरहेड नहीं है, रेवेन्यू डाइवर्सिफ़िकेशन होके रहे। तो डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारी चीज़ों में ये ऑलरेडी डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप प्योर ब्रोकिंग प्ले की बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनी जो उधर देखना चाहिए। लेकिन एक एक हर साइकिल में अच्छा प्लेयर की बात करेंगे तो शायद ये एक कंपनी है जिसको देखा जा सकता है। लेकिन हियर इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी नहीं पता कि ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसको मर्ज तो करने वाले हैं, लेकिन वैल्यूएशन को अपवर्ड रिवाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं पता। अगर नहीं करेंगे तो जिन शेयर होल्डर से इनको स्टॉक चाहिए डीमर्ज सॉरी डीलिस्ट करने के लिए वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं पता। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है जिसका आने वाला वक़्त ही जवाब देगा। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि अगर हुआ भी तो क्या होगा? आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जाके मर्ज होके रहेगा तो इसको अपना वैल्यूएशन एक्सपेंशन ही मिलेगा। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक इटसेल्फ पे पॉजिटिव व्यू है, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका पॉजिटिव व्यू होना चाहिए बिकॉज़ अल्टीमेटली कुछ नहीं भी हुआ तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी आईसीआईसीआई बैंक बन जाने वाली है। तो उसमें भी आपको जो शेयर मिलेंगे, उसमें जो आपको ग्रोथ मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से मिलेगा। सो बैंकिंग एज़ अ सेक्टर अच्छा है, आईसीआईसीआई एज़ अ बैंक अच्छा है, तो कोई किसी तरह से खराबी है नहीं, तो मुझे नहीं लगता लेकिन ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, अगर मर्ज भी हुआ आईसीआईसीआई बैंक के साथ तो भी अच्छा है। तो व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट ग्रेड बहुत अच्छा बनता है स्टॉक। जी। प्राइसेज़ पर आते हैं, प्राइस पैटर्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये मर्ज करने वाला जो किस्सा आपने छेड़ दिया है, तो ये थोड़ा कॉर्पोरेट दुनिया की बात समझाइए ना कि कभी आप मर्ज करके वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं और कभी किसी एक्जिस्टिंग बिज़नेस को अपने अंदर से डीमर्ज करके आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी मर्जर की बात क्या है? उसके पीछे रैशनल क्या है? राजीव जी इनका ना हर मर्जर और डीमर्जर का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए हम एक को दूसरे के साथ ओवरलैप करके नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिस्ट होने के बाद रेवेन्यू डबल कर चुकी है, प्रॉफिट बना चुकी है, लेकिन इनको उनका डिज़ायर्ड वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है। अब इसका कारण ये हो सकता है कि कंपनी का इनफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, रेवेन्यू कभी-कभी लंपी हो जाता है या अभी भी इनका एक्सपैंड करना अलग-अलग क्षेत्र में खत्म नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि कंपनी के बोर्ड का ये समझना होगा कि इनका जो डिज़ायर्ड वैल्यूएशन है, वो एक सेपरेट एंटिटी होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। अगर इसको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर लेके जाएँगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके वैल्यूएशन में चूँकि आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन अच्छा है, एक्सपैंडेड है, तो इनको भी बेटर वैल्यूएशन मिलेगा। इस कारण से मर्ज किया जा रहा है। डीमर्ज जिस समय किया गया होगा, भगवान जाने उस समय वैल्यू क्रिएशन था या ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज ए बिजनेस उस समय एक बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोपोजिशन नजर आ रहा होगा जिसके कारण उसको एक ऑफशूट लेके सेपरेट बिजनेस बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पे एक्चुअली जो वैल्यू क्रिएट करना था शेयर होल्डर के लिए मुझे नहीं लगता कि वैल्यू क्रिएट की गई है 550-600 के रेंज में आईपीओ आया था क्या चल रहा है 5 साल के में आपको 50% का भी रिटर्न नहीं मिला है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है तो वैल्यू तो क्रिएट कर नहीं पाए तो ये भी एक तरह से कॉस्ट ही है आपके लिए लॉस ही है आपके लिए तो मर्ज करके आईसीआईसीआई बैंक में उसके वैल्यूएशन के थ्रू वैल्यू बेटर मिलेगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को ऐसा मेरा अंदाजा है इस पर्टिकुलर ड्राइव में बाकी हर जी। डीमर्जर और मर्जर के जैसे आईटीसी का आप बात करेंगे तो उसके पीछे अलग रीजन है होटल का बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस है एफएमसीजी बिजनेस है तो सबके अलग अलग रीजन होंगे जी। अब ठीक है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को इस समय मतलब शायद नाम लूँ तो एंजल वन जैसा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है।
लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटीज़ बिज़नेस के जो दूसरे नाम हैं, उनके मुकाबले तो बेहतर वैल्यूएशन या उनके आस-पास का वैल्यूएशन मिल ही रहा है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल का ही नाम ले लें, तो वो 13 के पीई पर है, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ 19 के आस-पास चल रहा है। अगर आप जियोजीत फाइनेंशियल को देखें, वो 18 पर चल रहा है। अगर आप आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ को देखें, वो 14 साढ़े 14 के आस-पास चल रहा है। तो अपने पेयर्स में ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आउटलायर बना हुआ है कि इसका वैल्यूएशन बहुत सप्रेस्ड है, बहुत दबा हुआ है। एंजल वन जैसा नहीं है, ठीक है, मान लिया। और हुँ, दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक में मर्जर करने से, वहाँ तो आपको फिर 17 का पीई मिलेगा 19 के बदले। वहाँ पे आप बुक वैल्यू पे जाएँगे ना, जब एज़ ए बैंक आप वैल्यू किए जाएँगे, तो फिर आपके लिए पी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, जितना आपके लिए बुक वैल्यू इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिकॉज़ आपके एसेट्स की रीप्राइसिंग होगी एज़ पर द करंट मार्केट प्राइसिंग, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ। जी। अब इसके प्राइस पैटर्न पे देख लेते हैं। अच्छा खासा चला है नीचे से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इस पे किसी को भी असंतोष क्यों होना चाहिए? 400 से बढ़ के ये लगभग पौने 800 पे आ गया कुछ समय के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। अ, और अगर थोड़ा लंबे टाइम पे फ्रेम पे देखें तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा-सा डब्ल्यू बना रहा है ये। तो फिर वैसे में क्या ये माना जाए कि लगभग 900 तक तो चला ही जाएगा? देखिए, पैटर्न तो वही कहता है राजीव जी कि ये ऑल टाइम हाई टच करेगा। लेकिन आपने एक चीज़ पूछा बोला कि लोगों को असंतोष क्यों होना चाहिए? मुझे तो मेरा तो कहना है कि 100% असंतोष होना चाहिए। आप इंडेक्स के अगेंस्ट भी इसका कंपैरिज़न करके तो देखिए 2018 से। ये कहाँ आपने आईपीओ में 550 पे लोगों को दिया, वहाँ का 50% भी अभी तक रिटर्न नहीं दिया है और आपने प्रॉफिट इतना बनाया हुआ है। तो डेफ़िनिटली यहाँ पे असंतोष हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिक लगाया जा सकता है बिकॉज़ इसका लोअर लेवल पे डिविडेंड यील्ड 6-6% का होता था, 4 से 6% का। तो अगर आप उसको ऐड करके देखेंगे तो हो सकता है हम कह सकते हैं कि 20-30% का रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड ही लास्ट 5-6 साल 5 साल 6 साल में इसने दिया होगा। वो एग्री करता हूँ मैं, उसमें डिसएग्रीमेंट का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ पे स्टॉक 5 गुना और 10 गुना ऐसे हो रहे हैं और अच्छे-अच्छे स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो रहे हैं, वहाँ पे आपका स्टॉक प्रीवियस हाई भी नहीं निकाल पाया है, अपने आईपीओ का डबल भी नहीं हो पाया है, तो डिससैटिस्फाइड होने का 100% रीज़न है ना। जी, ओके।